श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वरनउ रघुबल बिमल जसु जोदायक फलचारी। कि हनुमान चालीसा इज लाइक एनसाइक्लोपीडिया, एक ओपन ग्रंथ जिसे खोलने के लिए कोई ताला या चाबी की ज़रूरत नहीं रहती। ज़्यादातर शाबर मंत्र का आपको कोई शास्त्र प्राप्त नहीं होगा। शाबर मंत्र को एक शास्त्र में लिखे नहीं गए। जैसे कि हमारे पास वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे पास पुराण है, उपनिषद है, हमारे पास 3 तांत्रिक ग्रंथ हैं जो है रुद्रयामल तंत्र, महानिर्वाण तंत्र और तंत्र राज तंत्र। ये 3 तांत्रिक ग्रंथ हमारे पास है जो स्वयं महादेव ने हमें दिए थे। लेकिन शाबर मंत्र का कोई शास्त्र या फिर कोई ग्रंथ है नहीं, और उसे इसीलिए नहीं लाया गया क्योंकि महादेव यही चाहते थे कि गुरु और शिष्य की परंपरा में वो आगे उतरें और फिर जाके सिद्ध हो। आज की तारीख में ये बात अलग है कि आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन कोई किताब मूल शास्त्र नहीं है। तो हितावह यही रहता है कि जब आप शाबर मंत्र या तो किसी गुरु के पास से प्राप्त हो, या तो फिर आपके घर परिवार में, आपके लीनिएज में, आपके परिवार में, आपके खानदान में कोई सदस्य जिन्होंने बहुत समय से शाबर मंत्र का प्रयोग किया हो, वहाँ से आपको प्राप्त हो फिर। क्योंकि शाबर मंत्र के प्रभाव से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी मंत्र उठाकर उसका जाप शुरू कर देंगे, आपको पता नहीं है ना क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है चीज़ें, तो आप एक रॉ एनर्जी को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपने जो प्रश्न पूछा कि बहुत सारे शाबर मंत्र ऐसे हैं, प्रयोग ऐसे हैं जो ओपन में हैं, यानी पब्लिक में हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये बहुत पावरफुल प्रयोग है जो ओपनली इसका आप चांट कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। लेकिन शाबर मंत्र तो नहीं कह सकूँगा, लेकिन जो साधना है मूल, वो मैं आपको बता सकता हूँ। और ये साधना ऐसी नहीं है कि आपको सिर्फ संपत्ति, धन धान्य, सुख सुविधा यही सारी चीज़ देगी, आपको आध्यात्मिक उन्नति भी देगी। जो मेरे गुरु हैं ओम स्वामी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक, आप उसे शास्त्र कह सकते हैं, जिसका नाम है द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा। उसमें 3 साधना दी हैं। सबसे पहली साधना गणपति की, उसके बाद गायत्री, उसके बाद गुरु साधना, और उसके बाद चौथी साधना है श्री सुक्तम साधना। श्री सुक्तम का प्रयोग हम महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन ये अर्ध सत्य, आधा सत्य माना जाएगा, क्योंकि श्री सुक्तम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रयोग। एक ऐसी साधना है जो साधना आपको, अगर आप श्री विद्या पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, श्री विद्या साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको वो करना अति आवश्यक है। आपने श्री विद्या साधना बोल दी, अब समझ में नहीं आएगा कईयों को, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या है ये। ओके। जो हमारी 10 महाविद्या हैं, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी वगैरह वगैरह, ये 10 महाविद्याओं में से जो तीसरी महाविद्या है वो है महात्रिपुर सुंदरी, जिसे शास्त्रों में षोडशी भी कहा गया है और ललिता महात्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है।